Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आई एम केशव झा। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी। आज के सेशन में हम कवर करेंगे एग्जाम्पशंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पशंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पार्ट ए जनरल सर्विसेज और पार्ट बी गोरिल्ला वाली सर्विसेज। जनरल सर्विसेज को हम फर्दर दो पार्ट में स्टडी करेंगे, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी। इफ़ कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी हमें कोई ऐसी सर्विसेज देती है जो सर्विसेज रेंडर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पंचायत या म्यूनसिपालिटी को दी है और उसके लिए कोई चार्ज लिया जा रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई रिमोट एरिया में, कोई गांव के साइड में पंचायत ने डिसाइड किया है कि रोड बनवाना चाहिए और उसके लिए उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो अब जो भी चार्ज NHAI लेगा उस पर वो जीएसटी नहीं लगाएंगे। एंड द सेम अप्लाइज टू म्यूनसिपालिटी एज वेल। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय CG, SG, UT, LA इज एग्जेम्प्ट अंडर GST एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग। मतलब इन्होंने कोई भी सर्विसेज दी होगी वो नेचुरली एग्जेम्प्ट होगा, कुछ सर्विसेज छोड़ के, विच आर पटवे। हम कैसे बोलते हैं, कोई कुछ हमसे मांगे तो चल हट बे, उसके बदले हम यूज़ करेंगे पटवे, जिसमें P डिनोट करता है सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब पोस्ट ऑफिस वालों ने अगर सील वाली सर्विसेज दी होगी तो उस पर GST लगाएंगे। S मतलब स्पीड पोस्ट, E से एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, A से एजेंसी सर्विसेज और L से लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। मतलब अगर आपको अपना GST बचाना है तो रेगुलर पोस्ट करना, स्पीड पोस्ट नहीं। फिर A से है एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेटेड कोई सर्विसेज दी होगी हमारी सरकार ने, वेदर वो चाहे पोर्ट के अंदर दिया हो, दैट मीन्स पोर्ट या एयरपोर्ट के अंदर दिया हो या पोर्ट या एयरपोर्ट के बाहर, तो उस पर वो GST कलेक्ट करेंगे हमसे। T से है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। मतलब हम अगर सरकार के थ्रू चाहे अपना सामान भेजें या फिर खुद को ही, वो दोनों पे ही GST चार्ज ज़रूर करेंगे। देन BE से है बिजनेस एंटिटी। अगर सरकार ने कोई भी बिजनेस एंटिटी को किसी भी टाइप की सर्विस दी तो वो चार्जेबल टू GST होगा, बट ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है तो ये ध्यान से एनालाइज करेंगे। गवर्नमेंट का मानना है कि जो बिजनेस एंटिटी वेदर प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या बॉडी कॉर्पोरेट जिसका टर्नओवर 20 या 10 लाख फॉर सर्विसेज और 40 लाख फॉर गुड्स है, वो छोटे बिजनेस हैं। उनसे अगर हम GST लेंगे तो वो घर क्या ले जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको कहा कि अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले कैटेगरी में नहीं आते तो अगर हमने आपको कोई सर्विस दी तो हम उस पर GST चार्ज नहीं करेंगे, बट एक्सेप्ट पट वाली सर्विसेज। और अगर हमने आपको अपनी जायदाद भाड़े पे दी हो तो दैट इज़ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब वो पट वाली सर्विसेज और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे GST चार्ज ज़रूर करेंगे। और जिनका टर्नओवर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिमिट से ज़्यादा है, मतलब अमीर व्यक्ति है, तो उनसे हम GST चार्ज करेंगे। बट अब सरकार ने GST कलेक्ट कर भी ली तो उन्हें वो रिटर्न फाइलिंग के झंझट में नहीं फंसना है। इसलिए उन्होंने अमीर व्यक्ति को बोल दिया कि देखो भाई, GST तो हम तुमसे लेंगे पर हमारे बिहाफ पे तुम ही RCM में भर दो। बट अगेन इतना सब करने के बाद गवर्नमेंट को ध्यान आया कि अगर हमने ऐसे सब एग्जेम्प्ट कर दिया तो हमारा ही घर नहीं चलेगा। फिर उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि एनी सर्विसेज मोर देन 5000 टैक्सेबल होगा एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई 5000 फॉर 1 ईयर। अब ये ध्यान रखिए कि ये प्रोविज़न कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा। दैट इज़ एंट्री नंबर 6 में इन्होंने अदर देन पटवे सब एग्जेम्प्ट कर दिया है और एंट्री नंबर 9 में इन्होंने 5000 की लिमिट डाल दी है। एनीवे, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है एनी सर्विसेज गिवन टू अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सेप्ट पट वाली सर्विसेज, वो एग्जेम्प्ट होगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस दी है और उसके लिए अमाउंट चार्ज किया तो वो उस पर GST नहीं लगाएंगे। नाउ पार्ट बी में हमारे पास है गोरिल्ला वाली सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट एंटिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को ग्रांट अलाउ किया है इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन तो वो एग्जेम्प्ट होगा। फॉर एग्जांपल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे कोई रिमोट एरिया में रोड बना के दिया और पैसे लेने के बदले NHAI ने सोचा ये अच्छा काम करवाया है सरकार ने, हम इन्हें ग्रांट के नाम पे छूट देते हैं, तो वो उस पर GST नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है अगर CG, SG, UT ने अपने अंडरटेकिंग और PSU के लिए कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी दिया जिसके लिए वो अपने अंडरटेकिंग या PSU से कमीशन चार्ज करेंगे तो वो उस पर GST चार्ज नहीं करेंगे। बट ध्यान रखिए,
उनके अंडरटेकिंग या पीएसयू ने लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होगा तो ही। अगर उन्होंने लोन कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लिया हो तो वो चार्जेबल टू जीएसटी होगा। नेक्स्ट है, अगर सीजी, एसजी, यूटी या एलए या एनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हमारे देश के बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम चालू किया और अगर पर मेंबर पर मंथ वो अप टू सिर्फ 25,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सिमिलरली अगर इन्होंने रिहेबिलिटेशन सर्विसेज दी उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। फिर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने कोई भी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस चार्ज किए, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनीज रजिस्ट्रेशन होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड इट इज़ मैंडेटरी बाय लॉ टू गेट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, अगर इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, वीज़ा, पासपोर्ट, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट के लिए पैसे चार्ज किए तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट है लिक्विडेटेड डैमेजेस। हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से गवर्नमेंट ने वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए एक शिपिंग कंपनी को एक टेंडर इशू किया और बोला कि हमारा 10,000 टन का कंसाइनमेंट आपको 10 डेज़ में डिलीवर करना है टू साउथ अफ्रीका टू फाइट ओमिक्रॉन वायरस। पर वो शिपिंग कंपनी ने 10 के बदले 15 दिन लगा दिए, इवन तो उन्होंने ये अश्योर किया था कि 10 दिन में अपना कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा। अब इसके लिए अगर गवर्नमेंट ने उस शिपिंग कंपनी से कोई फाइन या लिक्विडेटेड डैमेजेस लिया फॉर नॉन परफॉर्मेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है, फिर अगर गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल फार्मर, ये ध्यान रखिएगा इन्होंने वर्ड यूज़ किया, इंडिविजुअल फार्मर को राइट्स असाइन किए हैं टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर एट्सेट्रा, तो उस पर वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। नाउ फॉर नेक्स्ट केस, ये मोस्टली कस्टम्स में होता है। लेट्स से कोई शिप या वेसल संडे को पोर्ट पे आई है जिससे इमीडिएटली कस्टम क्लियरेंस इशू करना है, तो हॉलीडे के दिन या आफ्टर वर्किंग आवर्स, लेट्स से अगर गवर्नमेंट ने कोई डेप्यूटी ऑफिसर्स को असाइन किया है इंस्पेक्शन करने के लिए और उसके लिए उन्होंने इंस्पेक्शन चार्जेस कलेक्ट किया तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। सो वंस अगेन एक बार रिपीट करते हैं पार्ट बी, दैट इज़ गोरिल्ला वाली सर्विसेज में गोरिल्ला को, जिसमें जी स्टैंड्स फॉर ग्रांट एंड गारंटी, O stands for old age home, R stands for registration under any law, IL stands for issuance of license, and A stands for assignment of rights to individual farmers and after hours deputing officers. So that's it for today's video guys. होप आपको पसंद आया हो एंड इफ़ सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को जानने के लिए, और प्लीज़ इस वीडियो को आउट ऑफ 10 रेट करें। एंड ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।